हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन या हम इनको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो एंटी टर्म आया है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब के विपरीत। ये मेडिसिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। इसी कारण ये एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के नाम से जानी जाती हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दो टाइप की होती हैं। पहली होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरी होती है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक में दो टर्म हैं, पहला है बैक्टीरियो, दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है देखिए रोक देना। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, जबकि बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए नाम में ही छुपा है बैक्टीरिसाइडल। साइडल मतलब होता है देखिए किलिंग या मार देना। नेक्स्ट जान लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर हम बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो यहाँ पर दो रिजल्ट आते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अगर बैक्टीरिया को डाई से स्टेन करने के बाद बैक्टीरिया के ऊपर पर्पल कलर आ जाता है तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए P4 पर्पल और P4 पॉजिटिव, इससे भी याद रखा जा सकता है। तो लगभग सभी कोकाई बैक्टीरिया मतलब के कोकस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं और लगभग सभी बेसिलाई मतलब के बेसिलस बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को याद रखने की ये ट्रिक है कि कोकाई टाइप के बैक्टीरिया या कोकस टाइप के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जबकि बेसिलस या बेसिलाई टाइप के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब नेक्स्ट जान लेते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस जगह बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे भी हम देखिए आइडिया लगाएंगे कि किस टाइप के बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है। तो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ कहाँ पर इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये स्किन पर इन्फेक्शन करते हैं, हार्ट में इनका इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में इनका इन्फेक्शन हो सकता है, बोन और जॉइंट्स मतलब कि जोड़ों में इनका इन्फेक्शन हो सकता है। और जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहाँ पर देखने को मिल सकता है? इसका इन्फेक्शन लंग्स में देखने को मिल सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर इसका इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल मतलब इंट्रा मतलब होता है देखिए विद इन मतलब के अंदर, और एब्डोमिनल मतलब ये सारा पार्ट कहलाता है एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल के अंदर जो ऑर्गन है इनके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन। और नेक्स्ट जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ पर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में दो टर्म है, पहला है जेनिटो, दूसरा है यूरिनरी। तो हमारे जेनाइटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो इसको जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर देखिए नली मतलब कि ट्रैक्ट वाली जगह होती है तो वहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो देखिए जहाँ भी कैविटी पाई जाती हो मतलब कि खाली जगह पाई जाती हो वहाँ पर मोस्टली एनारोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि लंग्स में अगर देखिए एब्सिस हो गया है मतलब कि यहाँ पर देखिए टिश्यू की डेथ हो गई हो मतलब कि नेक्रोसिस हो गया हो, या यहाँ पर देखिए पस पड़ गई हो तो इसको बोल देते हैं एब्सिस। तो लंग्स में अगर एब्सिस हो गया है या ओरल कैविटी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या साथ ही साथ इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने पता कर लिया है कि कौन कौन सी जगह किस किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकती है या बैक्टीरिया को किल कर सकती है। यह बैक्टीरिया के डीएनए मतलब के न्यूक्लिक एसिड को रोककर बैक्टीरिया को किल कर सकती है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकती है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल को रोककर या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को रोककर यह बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक कर कर बैक्टीरिया को हार्म पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन
इनहिबिट करती हैं, मतलब कि सेल वॉल को बनने से रोकती हैं। तो इसके अंदर आती हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर पहली मेडिसिन आती है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्लास की जो मेडिसिन होती है उसके अंत में हमको सिलिन शब्द देखने को मिल जाता है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, पिप्रासिलिन। एमोक्सिसिलिन के अंत में सिलिन शब्द आ गया है और पिप्रासिलिन के अंत में भी सिलिन शब्द देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन है और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आती हैं और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकती हैं। इसके अंदर नेक्स्ट मेडिसिन आती है सिफेलोस्पोरिन क्लास की मेडिसिन। सिफेलोस्पोरिन क्लास की मेडिसिन के शुरुआत में सेप शब्द देखने को मिल जाता है, जैसे कि सेप्ट्राइक्सोन और सेफेक्सिम। तो सेफेक्सिम की शुरुआत में सेप टर्म आया है और सेप्ट्राइक्सोन की शुरुआत में सेप टर्म आया है। और यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी आती है कार्बापिनेम्स। कार्बापिनेम्स मेडिसिन के अंत में पीनेम शब्द देखने को मिल जाता है, जैसे कि मीरोपिनेम। तो मीरोपिनेम के लास्ट में आया है पीनेम शब्द। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बनने से रोकती है, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। तो वो कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं? तो इसमें पहली है एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मेडिसिन। तो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मेडिसिन जैसे कि एमिकासिन और जेंटामाइसिन। तो यहाँ पर देखिए नाम में ही छुपा है एमाइनो। तो जैसे कि आप जानते हैं जो एमाइनो एसिड होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर इसके नाम से हम ट्रिकी वे में इसको समझ लेते हैं कि एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्लास की जो मेडिसिन होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं। तो इसके अंदर आते हैं एमिकासिन और जेंटामाइसिन इंजेक्शन। नेक्स्ट आती है मैक्रोलाइड्स ग्रुप की मेडिसिन। तो मैक्रोलाइड्स ग्रुप की मेडिसिन जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन भी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेमफेनिकोल। तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेमफेनिकोल ये मेडिसिन भी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन। तो ये ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट, मतलब कि डीएनए बनने को रोक देंगी। डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर क्लास की कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं? तो इसके अंदर आती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की मेडिसिन। तो इन मेडिसिन के अंत में फ्लोक्सासिन टर्म देखने को मिलता है। तो जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सभी के अंत में फ्लोक्सासिन टर्म आया है। यहाँ पर भी फ्लोक्सासिन टर्म आया है और यहाँ पर भी फ्लोक्सासिन टर्म आया है। तो जिन मेडिसिन के अंत में आप फ्लोक्सासिन टर्म देख लें वो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की मेडिसिन होती हैं और ये बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को रोकती हैं। इसके बाद आती है मेट्रोनिडाजोल। तो ये मेडिसिन भी बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट होने से रोकती है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो लिमिटेड ग्रुप के बैक्टीरिया पर काम करती हैं उनको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पर काम करती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मतलब कि ये वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर काम करती हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी होगी, इसको हम पीसीएम से याद रखेंगे। पी फॉर पेनिसिलिन जी, सी फॉर सिफेलोस्पोरिन और सिफेलोस्पोरिन की भी फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन। और नेक्स्ट आती है मेट्रोनिडाजोल। तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और मेट्रोनिडाजोल ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं वो होती हैं डॉक्सीसाइक्लिन और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं एमिकासिन और जेंटामाइसिन। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और कार्बापिनेम्स मतलब कि मीरोपेनम और पिप्रासिलिन और फ्लोरोक्विनोलोन
मतलब कि फ्लोक्सासिन टर्म वाली मेडिसिन, मतलब कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और सिफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। सिफेलोस्पोरिन की भी थर्ड और फोर्थ जनरेशन की मेडिसिन, जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन।